दीदी राखे राम। नमस्कार आपको सभी को। अनुपात समानुपात आप सुने होंगे कभी ना, और निश्चित रूप से उसे रेशियो और प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इसी तरह बढ़िया तरीके से मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना तो है ही, ठीक है। तो रेशियो प्रोपोर्शन पर हम चर्चा करते हैं। औसत इसको अनुपात समानुपात के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अनुपात समानुपात। होता क्या है, सीधी सीधी बात समझो, आखिर दुनिया में क्यों आया अनुपात समानुपात, दुनिया में क्यों आया? ये सवाल आपके जहन में गूंजना चाहिए। वैसे नहीं गूंजता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी गूंजना चाहिए। अनुपात होता क्या है? मान के चलो आपके पास 4 रोटी हैं और वो 2 लोगों में बांटना है, तो बढ़िया तरीके से दोनों लोगों में कितनी कितनी मिल जाएंगी? 2-2। कितनी कितनी मिल जाएंगी? 2-2। सब्जी है नहीं, रोटी जमा लोगे, है ना। अब मान के चलो आपके पास 5 रोटियां हैं, ठीक। रोटी नहीं, आप तो 5 कांच की कटोरी मान लो, ये ज्यादा अच्छा है। मान के चलो 4 कांच की कटोरी थी, 2-2 बढ़ जाते। 5 कांच की कटोरी है, आदमी है 2, तो 2-2 तो बढ़ गई। अब कितनी बची? 1। तो यदि आप तोड़ के कांच की कटोरी लोगे ना, तो ना तो इसके काम की रहेगी ना इसके काम की रहेगी। तो यहां पर या तो आप 3:2 के अनुपात में ले सकते हो, या आप 2:3 के अनुपात में ले सकते हो। बस इतना सा चीज है जो आपको भिन्न बताता है, अनुपात बताता है। जब भी ऐसी चीजों को जो कट ना रही हो, जिनका पार्ट्स करना आसान ना हो, अनुपात समानुपात कहलाता है। बारे हम क्या बात बताई है मैंने, वाह, मुझे तो गोल्डन अवार्ड मिलना चाहिए। मिले ना मिले, मजा जरूर आ रहा है पढ़ने में, है ना। बढ़िया, यूं ही आप इसी तरह से देख कर चले जाया करो। मैं यूं ही आपको पढ़ाते हुए देख कर चला जाऊंगा। क्या बात है। खैर, आज बड़ा ही बढ़िया मौसम है ना। क्वेश्चन पहला दे रहा हूं, आराम से बन जाए तो अच्छी बात है, ना बने तो कोई बात नहीं, हम फिर से बताएंगे आपको। आप यूं ही नाम किया करो, मैं यूं ही बताते रहूंगा। A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू फाइंड करो आप। चलो, हाँ तो भैया पढ़ो लिखो, है ना। पढ़ाई लिखाई जरूरी है, और ना भी पढ़ो लिखो तो भी चलेगा, लेकिन पढ़ो लिखो तो ज्यादा अच्छा चलेगा, ठीक है। पढ़ने से कुछ ना कुछ तो होता है। A:B का मान पहली लाइन लिखा है 2:3, और BC का मान दूसरी लाइन में लिखा है 1:3। ध्यान रखना, इसमें पड़ोसी को प्रिंट कर देते, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3। 2 एकम हो जाएगा 2, और 3 एकम हो जाएगा 3, 3 तिरका हो जाएगा 9। मतलब A के पास 2 हिस्से रहेंगे, B के पास 3 हिस्से रहेंगे, और C के पास कितने हिस्से रहेंगे? 9 के। क्लियर है? इसके इबारत वाले सवाल आज या इसी के पार्ट 2 में करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये, लेकिन करना पड़ेगा। वो सवाल कैसे करोगे, सॉल्व करने का तरीका होता है ये, इबारत बस लिखना है इसमें, और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा W1 रेशियो W2, W2 रेशियो W3। क्वेश्चन है 4:5 और 5:11। आपको W1 रेशियो W3 रेशियो W3 का मान ज्ञात करना है। W2 W3 W इस तरह करो। कुछ दुष्ट प्राणी इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ना पुत्रा ना, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ता, नहीं तो आप दुष्ट प्रवृत्ति के हो जाओ। जब W1 का मान 4 लिखा है और W2 जहां जहां लिखा है तो 5 लिखा है, मतलब सीधी सी बात है कि W1 का मान 4 रहा होगा, W2 का मान 5 रहा होगा, और W3 का मान कितना रहा होगा? 11। अगर आप इसको सॉल्व भी करते हैं तो कट पिट कर यही आ जाएगा। तो यदि किसी पहलवान ने करके दिखाया हो तो बताओ जरा, यहाँ पे कितना आ रहा था? 20, यहाँ 25, और यहाँ 55। तो आप इसको 5 से काट दो, 5 चौके 20, 5 25, 5 एकम 5, और 5 एकम 5 आएगा तो वही, क्या करो जैसे वही। वाह, राइमिंग हो रही मेरे तो आजकल। अरे
मरना यहाँ जी कम रहा है, मर जाता रहे, मतलब हद तो हो रही यार। मैंने क्वेश्चन दिया W1 रेशियो W3 सही दे रहा है, अरे श्योर, ओके। W1 रेशियो W3 2:3, W1 रेशियो W2 इक्वल टू 5:1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ W1 W2 W3। वाह, यार हम नहीं बढ़ा रहे, 5 का दो, हम अपनी ब्राइटनेस ही सब बढ़ा रहे, ब्राइटनेस बढ़ा। बैटरी कौन चार्ज करेगा? ये लाइट जल रही, बंद कर दो जरा, देखो पहले पूरा बिजली पर आया यार, आप भी पूरा चार्जर आपका है वाला? हाँ, कहाँ रखा है? जी सेफ है तुम्हारा सर में सर, अपनी हाइट वाली को देखो। ऑनर के बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें मत करो, नहीं तो सही कह रहे, लाइब्रेरी तुम फीस भरोगे, वो कह देगी कि नहीं भरो। हाँ, तुम इनडायरेक्ट बोले है हाइट और फलाना ढिमका ठिकाना। ध्यान रखना, उसके पास इतनी पावर है कि तुम फिर दोगे 50 का उगाएगा, नहीं दिए। तुम्हें कितने रहेगा? 20 ले रहे हैं तुमसे, नहीं ले रहे हो, व्यवहार ही बन रहा है। ले रहे हैं तब सबसे बोल रहे हैं बोल लिया। हम कह रहे हैं ये लड़की जहाँ जाएगी वहां पर बहुत अच्छी है, बिल्कुल मतलब सिवायबाद से ले लो, मुंबई से आ रहे सिवा के पास छप रहे हैं, बिल्कुल हमने सुना है। हमारी तो मशीन खराब हो गई, बताया आपको, पैसे गिरने की मशीन नहीं खराब हो गई। रखी क्या करेंगे? पहले एक समय था हम थके आते थे नोट गिनते और कई बार तो इधर देखो, चलो फिर हमने पता एक गद्दा बनवाए, गद्दे में पैसे सिलवा के रखे। अब कहाँ पे रखो इतना पैसा, बताओ मतलब, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, चालू तो नहीं है यार, और एडिटिंग करना पड़ेगा। अरे यार चलो ठीक है, हाँ बोलो जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन दिया हमने कि तुमने दिया? हमने दिया, हाँ बोलो। W1 W3 W2 W1 W2 बोलो भैया। 2:3 हाँ 5:1। अब इधर देखो, हमने लिखा W1 रेशियो W2 रेशियो W3, क्योंकि जिसका मान डबल हो उसको लिखना है बीच में, जिसका मान डबल हो उसको कहाँ लिखना है? बीच में, ठीक है। जब ये 4 हो जाएंगे तो जिसका मान ट्रिपल हो तो उसको बीच में, बस इतनी चीज बात है। तो यहां पर हम कहेंगे W1 भैया तुम चले जाओ पीछे और W2 आ जाओ आगे, दिख रहा है? ओके, W1 W3 का मान देखते हैं तो 2:3 लिखा है पहली लाइन में, तो यहां पर W1 W3 लिखा है, सीधा सीधा लिख लेंगे 2:3। इतनी बात समझ में आई? कुछ गड़बड़ सा लग रहा है ना? कोई बात नहीं, लेकिन होगा सब सही। अब W1 W2 का मान देखो, आप कितना लिखा है? 5:2। ये लिखा है W1 W2, ये लिखा है W2 W1, मतलब पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 1:5। कितना हो जाएगा? 1:5। अब यहां पर जगह खाली है और यहां पर जगह खाली है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2, और यहां पर कितना आ जाएगा? 5। 2 एकम 5 दूनी और 5 3 15। किसी का आया था? वेरी गुड, नोट करो। 2:10:15। ध्यान रखना, हाँ तो वो फिर गलत हो जाएगा। हाँ सॉरी, ये तो है W2 W1 और W3 का मान, लेकिन हमें किसका मान ज्ञात करना था? W1 W2 और W3 का मान। तो W1 का मान आ जाएगा 10, W2 का मान आ जाएगा 2 और W3 का मान आ जाएगा 15। क्लियर छू? देखो अगला क्वेश्चन अगला लिखो, बोले
3, 1:2, 2:3, 1:2. Find the value of W2 ratio W3. कर बताओ गलत क्या है? गोरे गोरे करके ठीक, गोरे भारत छोड़ो, इधर देखो, सामने देखो, चाहे वो कुछ कहे लेकिन आपको W1, W2, W3 ही निकालना है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट निकालो, डायरेक्ट निकालोगे तो आप डायरेक्ट हो जाओगे, है ना। चाहो तो आप डायरेक्ट, कई बच्चे ऐसे सड़े से होते हैं जो डायरेक्ट 3 अनुपात 2 लिख लेते हैं। सामने देखो, स्टार्ट करो। W1 डबल कौन है? 1 है, तो W2 को कर देंगे आगे, W1 हो जाएगा बीच में और W3 पीछे। कभी W3 अगर डबल हुआ तो W3 बीच में, बस इतनी सी बात है। तो W1 रेशियो W2 का मान लिखा है 2:3, इधर पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 3:2। और यहां पर W1 W3 का मान सीधा लिखा है 1:2। यहां पर कितना आ जाएगा? 2, और यहां पर कितना आ जाएगा? 1। क्लियर है? पड़ोसी प्रिंट हो जाता है। पड़ोसी क्या हो जाता है? प्रिंट। तो 3 एकम 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब उसने ये कहा कि भैया W2 W3 का मान बताओ। तो W2 का मान कितना आ रहा है? 3। और W3 का मान कितना आ रहा है? 4। W3 का मान कितना आ रहा है? 4। ये अब अगर तुमने कुर्सी खरीद कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो रहने दो। 3:4 किस किस का आया? वेरी गुड, पूरी क्लास का, वेरी गुड। इनको क्या पता किसकी वैल्यू था? पूरी क्लास का आंसर आता सब। बस डिलीट करना इसको। चलो, कहानी में अब तक आपने देखा 2-2 ठों थे। कितने कितने ठों थे? 2-2 ठों। तब क्या हो जब 4-4 ठों हो? कितने कितने ठों हो? 4-4 ठों। ये मेरा को आवाज आ रही, मैं सही बता रहा हूं बिल्कुल। मैं भाग जाऊंगा, क्लास नहीं दूंगा आज की। फिर समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल, मैं बोल रहा हूं चुप रहो चुप रहो चुप रहो। ये करके दिखाओ, लास्ट में AN आप निकालो। A:B:C:D का मान। जल्दी करो पुत्रा, लाल। लेट स्टार्ट अ क्वेश्चन। आर यू रेडी गाइस? हाँ, सो हम देखते हैं A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D। AB का मान पहली लाइन में 2:3, BC का मान दूसरी लाइन में 2:1, CD का मान तीसरी लाइन में 3:1। यहाँ पर स्थान खाली है। AB का मान पहली लाइन में 2:3, BC का मान दूसरी लाइन में 2:1, तीसरी लाइन में 3:1। बाकी स्थान खाली। तो जितने स्थान खाली हैं वहां पर पड़ोसी क्या होता है? प्रिंट हो जाता है। प्रिंट जानते हो आप? कट कॉपी पेस्ट प्रिंट। जैसे 3 और यहां पर 3। इसका पड़ोसी कौन है? 1 है, तो यहां पर क्या आएगा? 1। इसका पड़ोसी कौन है? वो है। जोर से पाई का पता लगा। इसका पड़ोसी कौन है? और 3 का पड़ोसी फिर कौन है? 3। बस आप उसको बड़ा कर। 3 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 18, 3 का 9 और 3 एकम 3। अब ये कट रहा है। ये क्या है? कट रहा।
जहां पर आपको कटरा दिखे वहां पर कटरा करना। 3 चौके 12, 3 18, 3 तिरका 3 एकम 3। दैट्स इट। ओके, वेरी गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन, W1 रेशियो W2, W2 रेशियो W3, W3 रेशियो W4, 1:2, 2:3, 3:5। हाँ, तो इस सवाल को देखते हैं। W1 रेशियो W2 रेशियो W3 रेशियो W4। यहां पर देखते हैं 2:3, यहां पर हम देखेंगे 1:2 और यहां पर हम देखेंगे 3:5। यहां पर कितना आ जाएगा 2, यहां पर कितना आएगा 1, यहां पर आएगा 3, यहां पर 3, यहां पर कितना आ जाएगा 3 और यहां पर कितना आ जाएगा 3। यहां तक किसी को विपदा आई नहीं आई। तो 3 दूनी 3 तिरका 3 दूनी 6, 6 त्रिया 18, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। सब काहे से कट रहा है? सॉरी, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 3 10 जा 30। ओके, आंसर क्या आएगा? 2 रेशियो 3 रेशियो 6 रेशियो 10। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि देना ही है क्वेश्चन तो अच्छा सा दे देते हैं। W2 रेशियो W1, W1 रेशियो नो W2 रेशियो W3 and W3 रेशियो W4। ओके ओके, मैंने दिया 6 रेशियो 7, 6 रेशियो 8, 8 रेशियो 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ W1, W2, W3, W4। वाह, एवरी गर्ल्स, मैं जानता हूं कि आप गर्ल्स हैं और मुंह पर चुप्पी नहीं रख सकती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें मुंह पर चुप्पी रखने की। बहुत सारे मेरे व्यूअरशिप हैं, लगभग करोड़ों लोग मुझे इस समय देख रहे हैं। चलो सामने देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपने क्या एक कहानी सुनी है जिसमें वो कहते हैं शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, जाल में नहीं फंसना? क्या आपने वो कहानी सुनी है? सुनाए जरा। चूहा वाली सुनी? वाह, चूहा वाली नहीं, हम आपको कहानी सुना रहे हैं इस सवाल के मद्देनजर। एक बार क्या होता है कि जो पक्षी होते हैं उनकी एक सभा बैठती है। सभा में ये होता है भाई कि देखो जितने भी शिकारी हैं वो उद्दंड मचा रहे हैं, क्यों ना हम सब उड़ते रहते हैं। तो जैसे ही कोई शिकारी आए तो हम उसको जानकारी देते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा खतरा है। तो उसने कहा खतरा कैसे पता चलेगा, है ना, ताकि हम सचेत हो जाएं। तो उसने कहा हम बोलेंगे शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, जाल में नहीं फंसना। उसके बाद क्या होता है, एक बार शिकारी सही में आ जाता है। ठीक, अब क्या की बात हुई थी? सचेत होने की। क्या की बात हो गई थी? सचेत होना है, मतलब अलर्ट हो जाना। तो एक पक्षी को जैसे ही शिकारी दिखता है तो वो चिल्लाता है शिकारी आएगा, बोलो ज्यादा, जाल फैलाएगा, जाल में नहीं फंसना। इस सवाल को समझने में बहुत मजा आएगा, आप कहानी पूरी सुनते जाओ। फिर क्या होता है, आगे ये होता है कि और सारे पक्षी, फिर वो जाल फैला देता है तो जाल में सब पक्षी फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें अलर्ट तो हो गए, लेकिन वो उनको ये नहीं बताया था कि हमें उड़ना भी है। वो केवल क्या हो गए थे? अलर्ट। उन्हें ये सिखाया गया था कि यदि कोई शिकारी आए तो हमें अलर्ट हो जाना। तो वो जाल में फंस गए और वो एक ही चीज बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, जाल में नहीं फंसना। उसके बाद उस शिकारी में ले गया और उसको पकाने लगे।
उस कंडीशन में भी सारे पक्षी एक स्वर में कह रहे थे, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, जाल में नहीं फंसना। ठीक, इसे कहते हैं रटना। आपको कहता है अलर्ट, इसमें कुछ नहीं करना। W2 जहां जहां है वहां पे क्या क्या लिखा है? 6। W3 जहां जहां है वहां पर क्या लिखा है? 8। तो भैया सीधा सीधा मान रख देना था, ना शिकारी आता, ना जाल फैलाते, ना जाल में फंसते। कितना है? 6 7 लिखा है, और इसको सीधा सीधा ले तो W1 का मान कितना हो जाएगा? 7, और W2 का मान कितना हो जाएगा? 6, W3 का मान कितना हो जाएगा? 8, और W4 का मान कितना हो जाएगा? 9। बस इतनी सी बात, खत्म। हाँ, आएगा बेटा। चलो मान के चलो कि आपको इस पर शक ना हो। मान के चलो आपको ये आंसर गड़बड़ लग रहा है कि सर एक बार चेक करा दो, और आपको जो मैं बता रहा हूँ ना उससे आपके कई सारे सवाल हो जाएंगे। कई बार जैसे संख्या जब बड़ी हो जाए ना, तो आपको जो करना है वो मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखो, सिद्ध करना है। आंसर यही आएगा, सीधा सीधा सिद्ध कर रहे हैं। W1 W2 का मान कितना लिखा है? 6:7। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7:6। इसके बाद W2 W3 का मान लिखा है, कितना लिखा है? हाँ, तो W2 के नीचे कितना आ जाएगा? 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 के नीचे 8, और यहाँ पर सीधा सीधा आ जाएगा 8:9। दिख रहा है? अब ध्यान से देखो, इधर कितना आएगा? 6, इधर कितना आएगा? 6, इधर कितना आएगा? 8, और इधर कितना आएगा? 6, इधर कितना आएगा? 8, और इधर कितना आएगा? 8। सच्चाई है कि झूठ है? बोलो, सच्चाई है कि झूठ है? सच्चाई। क्या मैं ये समझूं कि यहाँ पे दिख रहा है? ओके, थैंक यू सो मच। अब हम W1 का मान लिख रहे हैं, ठीक है? ध्यान से देखते जाना। W1 का मान 7 गुणित गए 6 गुणित गए 8 अनुपात। W2 का मान 6 गुणित गए 6 गुणित गए 8। W3 का मान 6 गुणित गए 8 गुणित गए 8, और W4 का मान, जगह कम है थोड़ा सा, 6 गुणित गए 8 गुणित गए 8, और W4 का मान यही लिख ले रहे हैं स्पष्ट को आपको, 6 गुणित गए 8 गुणित गए 9। अब ध्यान से देखना, हमें गणित को कठिन करना है कि सरल? सरल। तो पहले काट लो ना यार, गुणा काय कर रहा है? 8 से 8 से 8 से 8। वाह। अब 6 से 6 से 6 से 6, यहां क्या बचा? यहां क्या बचा? यहां क्या बचा? यहां क्या बचा? अल्फाबेट ऑफ, ठीक। गुणा काय करना, जब ले दे के किसी को कटना है। जैसे मान के चलो आप मांसाहारी हो, ठीक? आप कोई चीज कटी हुई है तो उसको क्यों जोड़ोगे फिर काटो? जब कोई चीज कटी है तो उसको काट के अलग ही कर दो। वाह, टी बॉक्स। तो जो सवाल हमने किए हैं उसके इबारत वाले सवाल कैसे हो सकते हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है? शुरुआत करते हैं। 5,800 रुपयों को 5,800 रुपयों को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच, अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर, कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए मिले, विपिन को 3 रुपए मिले, तथा विपिन को मिलने वाले 4 रुपए पर, विपिन को मिलने वाले 4 रुपए पर चंद्रा को 3 रुपए मिले, चंद्रा को 3 रुपए मिले,
इसमें अमित का भाग कितना है? सामने देखो जरा। अच्छा ध्यान से देखो तो सबसे पहले मिल रहा है अमित को मिलने वाले प्रति कितने रुपए पर? 2 रुपए पर। विपिन को कितने रुपए मिले? विपिन को मिले 3 रुपए। ठीक, आगे उसने कहा इस पर आगे लिखा है विपिन को मिलने वाले कितने रुपए पर? 4 रुपए। चंद्रा को कितने रुपए मिले? 3 रुपए। इस तरह। इसके बाद आप अगर देख पा रहे हो तो इस तरह क्या करेंगे? अमित अनुपात विपिन अनुपात चंद्र। तो ये हो जाएगा पहली लाइन में 2 अनुपात 3, ये दूसरी लाइन में हो जाएगा 4 अनुपात 3। यहां पर कितना आ जाएगा? 3 और यहां पर कितना आ जाएगा? 4। यहां पर आ जाएगा 3 और यहां पर कितना आ जाएगा? 4। 4 दूनी 4 3 3 तर का 9। ये हिस्से निकल आए। देखो सवाल जो करा दिए ना वही तो होंगे सवाल और अलग से थोड़ी ना आ जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पर टोटल कितने रुपए हैं? 5800। टोटल रुपए कितने हैं? अब टोटल हिस्से कितने करना? 20 और 9 29। 29 एकम 29 29 दूनी कितना हो जाएगा? 58। एक हिस्सा कितने का आएगा? 2 का। देखो अमित को मिलने हैं 8 हिस्से, विपिन को मिलने हैं 12 हिस्से और चंद्रा को मिलने हैं 9 हिस्से। तो टोटल हिस्से कितने करना है? 29। जोड़ करोगे जब इनका 8 12 20 और 9 29। एक हिस्सा कितने का आएगा? 200 का। किसका हिस्सा पूछा है? अमित। अमित के पास हिस्से कितने हैं? अमित के पास हिस्से कितने हैं? 8। अमित के पास हिस्से कितने हैं? 8। 8 में गुणा कर देंगे तो 200 का 8 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 16। क्लियर? करो। क्वेश्चन है 51,000 रुपयों को 51,000 रुपयों को ABC में इस प्रकार बांटा गया। ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर A को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर B को 3 रुपए मिले। B को 3 रुपए मिले तथा B को मिलने वाले प्रति 1 रुपए पर B को मिलने वाले प्रति 1 रुपए पर C को 4 रुपए मिले। C को 4 रुपए मिले। इसमें C का भाग कितना होगा? C का भाग आपको बताना है कितना होगा। चलो देखते हैं जरा क्वेश्चन को। लिखा है A रेशियो B और B रेशियो क्या लिखा है? C। A रेशियो B कितना लिखा है? 2:3 और B रेशियो C 4। ये हो गया। इसके बाद A रेशियो B रेशियो C, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2:3 और यहाँ पर कितना आएगा? 1:4। यहाँ पर कितना लिखेंगे? यहाँ पर कितना लिखेंगे? 1। 2 एकम 3 एकम और 4 3। टोटल हिस्से कितने करना है? 17 और टोटल रुपए कितने हैं? 51। 17 एकम 17 17 3 51। 30,000 हो गया इसका एक हिस्सा। और जैसे 3,000 का आप C में हिस्सा करोगे, C के पास हिस्से कितने हैं? 12। तो 12 C कितना हो जाएगा? 36,000। कितना आ जाएगा? 36,000। इसी तरह से जब आप 3,000 का इसमें करोगे तो 9,000 होगा, इसमें करोगे तो 2,000 होगा।
तो जब आप इन सबको जोड़ोगे तो 51,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा टोटल? 51,000। तो सबका हिस्सा आ जाएगा भाई, सीधी सी बात है। जितने कम लगाए उसके पास कम रहेंगे, जिसके पास हिस्से ज़्यादा हैं उसके पास ज़्यादा रहेंगे। जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं वो इसी पे तो चलती हैं। जैसे मान के चलो एक कंपनी खड़ी हुई 51,000, अब एक ने उसमें लगाए 2,000 रुपये, 51,000 से खड़ी हुई। एक ने लगाए 2,000 रुपये, एक ने लगाए आपके 3,000 रुपये, एक ने लगाए 12,000 रुपये। फायदा जब होगा सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलेगा? 12,000 वाले को मिलेगा, सीधी सी बात। और लागत भी उसकी ज़्यादा, मुनाफा भी उसका ज़्यादा। ठीक, इसके बाद पार्टनरशिप भी पढ़ना है। थोड़े से क्वेश्चन होंगे अनुपात समानुपात के, उसके बाद सीधे पार्टनरशिप भी पढ़ेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी का भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र का भाग प्रत्येक में 3:1 का अनुपात है। प्रत्येक में 3:1 का अनुपात है। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले हों, यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले हों तो संपत्ति का कुल भाग कितना होगा? आधी जिंदगी तुम्हारी ऐसी ही हो जा रही है, पता हम आने वाले समय बॉडी ऐसी हो जाना, क्या होगा गुरु? आज भी तो देख रहा हूँ, ठीक है कि चले यार ये कहा, अभी तो 1 साल तो हम मना किए जिंदगी जी रहे खुल के, फिर क्या होगा मेरा? अभी तक तो ये था कि बड़ी कोचिंग कराते हैं, फिर कोई हमारा देखेगा, छी इतना गंदा पढ़ाते हो आप, छी आई हेट यू, हाउ डिस्गस्टिंग, आप मेरे घर कैसे आए? ऐसी दशा हो ना पेट का, सही बता रहा है फिर। चलो खैर कोई बात नहीं। अभी क्या था, एक डाउट रहता, अच्छा छायांश अरे बड़े कोचिंग है, अब इसमें पता चल रहा कितनी बड़ी कोचिंग है। हाँ, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तो कुछ तो पूजनीय योग्य हो, कुछ चूल्हे कभी पूरा नहीं बनाया, करेगा पूरा होगी। चलो आगे बढ़ते। तो भैया सवाल सुनो, क्या उसने बोला? एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी का भाग, उसकी पुत्री तथा पत्नी का भाग, किसी का आंसर आया क्या? 40,000 लोगों के आंसर आ सकते हैं इसमें, बैचलर के आ नहीं सकते क्योंकि पुत्री पत्नी होते नहीं बिना शादी। उसकी पत्नी तथा पुत्र का भाग, उसके बाद उसने बोला पत्नी तथा पुत्र का भाग प्रत्येक 3:1 के अनुपात में, मतलब ये भी 3:1 के अनुपात में है और ये भी 3:1 के अनुपात में है। इसके बाद हमारा कर्तव्य चालू होता है, तो सबसे पहले आएगा पुत्री, फिर पत्नी, फिर पुत्र। इधर देखेंगे 3:1, पुत्री और पत्नी कितना लिखा है? 3:1, और पत्नी पुत्र कितना लिखा है? 3:1। इधर कितना आएगा? 1। वेरी गुड। इधर कितना आएगा? 3। 3 टेरर का, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, प्लीज लुक एट हियर, टीचर का 9, 3 एकम 3, 1 एकम 1। अब उसने अगली लाइन में कहा यदि पुत्र को पत्नी से 10,000 रुपए कम मिले। पहले हम देखेंगे पुत्र को पुत्री से ना, यही बोला ना, पत्नी से, हाँ, पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले। तो पहले हम ये देखेंगे पुत्री पुत्र से कितने हिस्से कम है? कितने हिस्से कम है? 8। और कितने रुपए कम है? 10,000। 8 हिस्से कम है और 10,000 रुपए कम है। सामने देख, सामने देख, सामने 10,000 रुपए कम है, 8,000।
तो 10,000 में 8 का क्या दे देंगे? भाग। और 8 का जब भाग देंगे तो 8 का भाग का मतलब होता है आधे का, आधे का आधा। आधा किया तो 5,000, और आधा किया तो 2500, और आधा किया तो 1250। ये एक हिस्सा आ गया। अब उसने क्या पूछा भाई? पूछने का कुल संपत्ति कितनी है? तो कुल संपत्ति देखो जरा, 9 और 1 10 और 3 13। 13 में इसका क्या कर देंगे? 13 शून्यम 13 माना, 13 दूनी 26 और 6। यही दिक्कत है, यही नहीं पड़ा हाथ में आई 3, 13 1 13 और 3 16, 16,250 कुल संपत्ति। तो एक बार फिर से समझो। उसने कहा एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को पुत्री पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटा कि पुत्री तथा पत्नी का भाग पत्नी तथा पुत्र का भाग प्रत्येक 3:1 के अनुपात में है। ठीक, तो हमने देखा पुत्री अनुपात पत्नी 3:1, पत्नी अनुपात पुत्र 3:1, क्योंकि उसने कहा प्रत्येक, जैसे मैं कहूं 2 रेलगाड़ी में से प्रत्येक 400 मीटर लंबी, मतलब टोटल कितनी हो जाएगी? 800। दोनों की चर्चा कर रहा हूं ना। जैसे मैंने कहा 3 रेलगाड़ी में से प्रत्येक का मतलब होता है जितने लोग हैं सबको लिखना है आपको। अब इसके बाद आप बचपन से जानते पुत्री पत्नी और पुत्र, पुत्री पत्नी पुत्र लिख लिया। पहली लाइन में पुत्री पत्नी है 3:1 पे, दूसरी लाइन में पत्नी पुत्र है 3:1 में। इसके बाद एक पड़ोसी फ्रेंड होता है, तो यहाँ पर लिख दिया है 3 3 9, 3 में एकम 3, 1 एकम 1। अब उसने कहा पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले। भाई उसने पुत्र को पुत्र, देखो क्या होता है, टीचर पढ़ाता है x मान के, है ना, वो कह देता है पुत्री 9x, पत्नी 3x और पुत्र x। क्योंकि ये जो टीचर तुच्छ टाइप का टीचर आपने रखा है वो x और फॉर्मूले से परहेज करता है। तो यहां पर हिस्सों का अंतर आ गया 8, कितना आ गया 8, और रुपयों का अंतर कितना आ गया 10,000। जैसे हमने भाग किया तो एक हिस्सा कितने का आ गया 1250 का। अब यदि वो कहता कि यार 1250 आ गया, तुम हमें ये बताओ कि पुत्री का हिस्सा कितना है, तो 1250 में गुणा करते हैं 9 का। चलो नहीं पत्नी का बताओ तो 3 का, नहीं पुत्र का बताओ तो 6 1 का गुणा करते। लेकिन उसने कहा कुल संपत्ति, तो कुल संपत्ति टोटल हिस्से कितने होंगे 13, और 13 में जब गुणा करोगे ना आ जाएगा, या सबका एक एक का गुणा करना हो, सबको जोड़ देना तो भी आएगा, तो 16,250 आएगा तो मोदी। अब समझ में आ गया बेटा? वेरी गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन बोलो। देखो इसी तरह से आप सिर मटकाते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे और हमारा जीवन इसी तरह से निकल जाएगा। लिखो सही नहीं बोल रहे। एक व्यक्ति ने बीपी दुबे सर ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया। हम कॉमेडी करेंगे। बीपी दुबे सर ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि सत्येंद्र तथा अजय का भाग, सत्येंद्र तथा अजय का भाग, अजय तथा रोहित का भाग, अजय तथा रोहित का भाग प्रत्येक 4:1 के अनुपात में है, प्रत्येक 4:1 के अनुपात में है। यदि 4:1 के अनुपात में है, यदि सत्येंद्र को रोहित से, यदि सत्येंद्र को रोहित से 45 लाख रुपए, 45 लाख रुपए कम मिले, ज्यादा मिले, सत्येंद्र कम ज्यादा मिले, तो अजय, तो
अजय जो होता है बुंदेलखंडी में उसको बोलते हैं अजय। अजय का भाग क्या था? हमारा एक छोटा भाई अजय, उसको हम लोग बोलते हैं अजड़े। फिर उसका नाम अजड़े से पड़ गया गजड़े, गजरा। अब गजरा बोलते हैं इसको। देखो आप कैसे रोटेट होता जा रहा है। हाँ, ऐसे मतलब नाम पढ़ते रहते हैं। मेरे तो बचपन में हजारों नाम थे। चश्मुद्दीन, चश्मा, गंगाधर, गांधी विश्वविद्यालय, चश्मे वालों के बहुत नाम होते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सत्येंद्र है। सत्येंद्र नाम आपने सुना होगा, ठुकरा के मेरा प्यार में सत्येंद्र ही है। सत्येंद्र, फिर अजय है, फिर अजय है और फिर रोहित। इस तरह के 3 नाम के लड़के हैं। तो सत्येंद्र और अजय का अनुपात कितना है? 4:1। और ये भी कितना है? 4:1। यहां पर हम देखेंगे सत्येंद्र, अजय और रोहित। ठीक, अगर आप अजय बोल रहे हैं कोई, मतलब समझ जाओ वो सागर का। अजय बोल रहा है मतलब कहीं बाहर का। ठीक, अजय कैसे बोलना है आपको? अजय। ओके, तो 4:1 और यहाँ पर है 4:1। यहाँ पर कितना आएगा? 1 और यहाँ पर कितना आएगा? 4। 4 चौके 16, 4 एकम 1 एकम 1। सामण देखते रहा, सामण। उसने ये कहा कि भाई सत्येंद्र को रोहित से कितने रुपए अधिकतम मिले? 45 लाख। पता आपको कितने जीरो आते हैं? कितने जीरो आते हैं? 5। गुड, सही देखिए। यहाँ पर हिस्सों का अंतर कितना आएगा? 15। 16 में से 1 जाएगा, हिस्सों का अंतर कितना आएगा? 15। ये रिश्ता क्या कहलाता है? 3 लाख। अच्छा, बड़े आदमी का कितने का रिश्ता कहलाता है? 3 लाख। क्या पूछा उसने? अजय का हिस्सा पूछा। तो 4 में क्या कर देंगे? गुणा। तो कितना आ जाएगा? 12 लाख। कितना आ जाएगा? 3 लाख का 4 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, तो ये हैं इबारत वाले सवाल। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर पल्ले पड़े हो तो जो आपका काम है वो आप करो, है ना। मेरे को नहीं पता, मजा आ जाना चाहिए। मैं खोलूँ वीडियो, वाह 10 लाइक, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट है। लाइक करें, अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाए। कोटि कोटि धन्यवाद।